नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः कविवर सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि की व्याख्याएं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रथम रश्मि के पिछले व्याख्यान में हम देख रहे थे कि कैसे प्रातः काल में सूर्य की पहली रश्मि पड़ते ही, सूर्य की पहली किरण पड़ते ही छोटी सी चिड़िया चहक उठती है, अपनी सुंदर आवाज़ में गाने लगती है, कूकने लगती है। तो कवि को जिज्ञासा होती है कि कैसे उसने प्रथम रश्मि का आना पहचान लिया, कैसे उसने ये जान लिया कि सूर्य की पहली किरण का उदय हो गया है। उसी क्रम में वो बताते हैं कि रात्रि के वातावरण में ही, जब सब सो रहे हैं, रात्रि का वातावरण है, चंद्रमा जो है वो भी निशा के श्रम से श्रीहीन हो गई है। कुल मिलाकर के सब कुछ रात्रि के वातावरण में कैसे उस बाल विहंगिनी ने, उस छोटी सी चिड़िया ने ये जान लिया कि इस अंधेरे में भी अब सूर्य की पहली किरण उदित हो गई है। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें कि वो रात्रि के वातावरण का चित्रण कर रहे हैं। जिस समय वो चिड़िया चहकी थी, बोली थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। कि जिस समय सब लोग, सारे प्राणी मात्र सोए हुए थे, एकदम मूर्छित अवस्था में थे कि सारी जो उनकी इंद्रियां थी उनमें चेतनता नहीं थी, वो मूर्छित जैसी थी, बेहोश जैसी थी। सारा संसार स्तब्ध था, एकदम बिल्कुल कोई जागा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था उन सबको सोए हुए देख करके कि मानो जड़ और चेतन सब एकाकार हो रहे हों। कि जो जड़ थे वो तो जड़ थे ही, निश्वास, उनमें तो श्वास प्रश्वास का आना होता ही नहीं है जड़ में तो। लेकिन चेतन जो लोग थे वो भी, उनकी इंद्रियां भी मूर्छित थी, अर्थात वो भी निद्रावस्था में थे, नींद में थे। तो ऐसे में जड़ और चेतन, जिन चीज़ों में जीव नहीं है उनको हम जड़ बोलते हैं, और चेतन हम जो भी प्राणी हैं, सारे जीव जंतु इंसान, वो सब है चेतन। तो ये जड़ और चेतन सब एकाकार थे, यानी सुप्त अवस्था में थे। रात्रि की नीरवता थी, स्तब्ध था पूरा संसार, और सब एकाकार हो रहे थे, यानी सब एक से ही लग रहे थे, चाहे वो जड़ थे चाहे वो प्राणी थे। प्राणी भी क्योंकि इस समय जड़ अवस्था में थे, सोए हुए थे, मूर्छित अवस्था जैसी स्थिति थी उनकी। तो उस निद्रावस्था में सारे चेतन और जड़ सब एकाकार हो रहे थे। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। कि ये पूरे विश्व की जो शून्यता थी, उस समय की जो रिक्तता थी या जो खालीपन महसूस हो रहा था, उसके हृदय में सिर्फ अगर चेतनता का कोई आभास था तो वो सिर्फ सांसों का आना और जाना। कि जो प्राणी थे, जीव जगत था, वो सांस छोड़ रहा था, ले रहा था। इस चीज़ के अलावा इस संसार में, शून्य विश्व में कोई और चीज़ जड़ और चेतन को अलग करने वाली नहीं थी। बाकी सब एकाकार पूरा विश्व हो रहा था। सिर्फ सांसों का आना जाना ही सबके हृदयों में सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, या सिर्फ वही था जो कि जड़ और चेतन को हम, जिसको अलग करके देख सकते थे। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। कि ऐसे में जबकि सारा संसार निस्तब्ध है, सो रहा है, मूर्छित जैसा लग रहा है, जड़ चेतन सब एक लग रहे हैं, उस समय ऐसी अवस्था में, इस रात्रि के नीरव वातावरण में सिर्फ हे बहुदर्शनी तू ही ऐसी थी जिसने कि जागृति का गाना गाया। कि सबसे पहले बहुदर्शनी ने, बहुत कुछ देखने वाली, बहुविज्ञ जो चिड़िया जो सब कुछ देखती है चारों ओर उड़ती हुई, कि हे बहुदर्शनी चिड़िया बाल विहंगिनी, तू ही है जिसने कि सर्वप्रथम जागृति का गाना गाया। कैसे तूने पहली किरण के उदय होने को जाना और उस पहली किरण का स्वागत गान तूने गाया। श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। और जैसे ही तूने
उस प्रथम रश्मि का स्वागत करते हुए गाना गाया, वैसे ही ऐसे लगा मानो हे नवचारिणी तूने श्री सुख और सौरभ का ताना बाना गूंथ दिया हो। कि श्री शोभा, सुख, सौरभ, सुगंध, खुशबू, पराग, कि जैसे ही तूने गाना शुरू किया वैसे ही संसार में मानो चारों ओर शोभा, सौंदर्य और खुशबू का वातावरण बन गया। तूने इन सब का ताना बाना गूंथ दिया। तो आशय सा यही है कि उस बाल विहंगिनी ने, उस चिड़िया ने इस धरती के जो अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार में रश्मि का, पहली आशा का, पहले जागरण का गीत गा करके सबको श्री का, शोभा का, खुशबू का, सौरभ का वातावरण प्रदान किया, ताना बाना गूंथ दिया। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाना रूप। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीख जग ने अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। यहाँ पर उसी प्रसंग के अंदर आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि निराकार तम मानो, कि जो तम, जो अंधकार निराकार था, जिसका कोई आकार नहीं था, वह मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, वह अचानक ही ज्योति के पुंज में, ज्योति समूह में साकार हो गया। बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाना रूप नाना, कि मानो वह निराकार जो अंधकार था वही सहसा ज्योति पुंज में साकार होकर के इस संसार रूपी सागर में अलग अलग नाम लेकर के, अलग अलग रूप लेकर के, धारण कर करके इस संसार में प्रकट हो गया। कहने का आशय ये है कि कभी को ऐसे लग रहा है कि सिर्फ अंधकार ही था, सिर्फ तम ही था, अंधकार के अलावा और कुछ भी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसे में एक नीरव अंधकार का पूरा विस्तृत वातावरण था। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, मानो अंधकार ने ही अलग अलग रूप इस संसार में धारण कर लिए हों, ऐसा आभास होने लगा। तो यहाँ पर प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर रमणीय जो चित्र है वो कवि ने प्रस्तुत किया है, और अंधकार को निराकार बताते हुए प्रकाश पुंज में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मानो वो अंधकार ने ही अलग रूप ले लिया हो, इस तरीके की बहुत ही सुंदर कल्पना की है। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, कि जैसे ही प्रातःकाल हुआ, प्रथम रश्मि पड़ी, तो प्रथम रश्मि पड़ते ही, प्रातःकाल की सूर्य की आभा पड़ते ही, अरुण आभा पड़ते ही, सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, जो द्रुम के वृक्षों के जो पत्ते हैं मानो वो पुलकित होकर के सिहरने लग गए, हिलने डुलने लगे। सुप्त समीकरण हुआ आदि, और जो समीर, जो वायु अभी तक सुप्त थी, मानो वह समीर भी जो कि सुप्त पड़ा हुआ था, वह भी अब अधीर होकर के चलने लगा, बहने लगा। प्रातःकाल होते ही हवा की हल्की हल्की फुहार हमको दिखाई देती, बहती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है, अनुभव होती है। तो बोल रहे हैं कि जो वातावरण में वायु भी सोई हुई थी, सुप्त अवस्था में थी, वह भी अब अधीर होकर के बहती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, एहसास हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। झलका हास कुसुम धरों पर, हिल मोती का सा दाना, और जो कुसुम के, पुष्पों के जो होंठ थे, पुष्पों के जो पत्ते थे, पंखुड़ियाँ थी, मानो
सूर्य की प्रथम किरणें खिलते ही उन पर भी हास्य का रंग झलका हो। और मोती के से दाने, जो ओस के कण उन पर पड़े हैं, वो मोती के दाने, वो ओस के कण अब प्रातःकालीन की अरुण आभा पड़ने से वो भी दिखाई दे रही है, तो वो मोती के दानों जैसी हिलती डुलती हुई चमकते हुए सुंदर लग रहे हैं। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीख जग ने अपनाना। बोल रहे हैं, प्रातःकाल की शोभा का ही वर्णन कर रहे हैं कि उषा काल की लालिमा के बिखरते ही ऐसा लगता है मानो सभी प्राणियों की पलकें खुल गई हों। सुंदर छवि को देखते ही सारे प्राणियों की पलक खुल गई, सारी प्रकृति जाग गई, सर्वत्र स्वर्णिम आभा फैल गई, खिली सुरभि सुगंधित हवा मानो खिल गई, डोले मधुबाल, और मधु के जो छोटे छोटे भंवरे हैं वो चारों ओर डोलने लगे, मंडराने लगे। छोटे छोटे पुष्पों पर, पुष्पों की कलियों पर जो बाल मधुप थे, भंवरे थे, वो मंडराने लगे। स्पंदन कंपन और नवजीवन, सीख जग ने अपनाना। कि हे प्रथम रश्मि, तुमसे ही स्पंदन मतलब सांसों का आना जाना, हिलना डुलना, चैतन्य होना, कंपन और नवजीवन, सीख जग ने अपनाना। कि अब प्रथम रश्मि से ही मानो इस संसार ने चेतना सीखी हो, इस संसार में एक नव जीवन आ गया हो। प्रथम रश्मि से ऐसा आभास हुआ कि जो सारा संसार जड़ और चेतन एकाकार हुआ था अंधकार में, उस जड़ चेतन की एकाकारता को प्रथम रश्मि ने ही भंग किया। मानो सब में नव चेतना भर दी हो, नव जागरण प्रथम रश्मि ने भर दिया हो, और सब में स्पंदन और कंपन, नवजीवन आ गया हो। तो ऐसे लग रहा है मानो प्रथम रश्मि से ही प्राणियों ने स्पंदन, कंपन और नवजीवन सीखा हो। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। कि हे रंगिनी, हे प्रथम रश्मि की प्रथम रंगिनी, हे चिड़िया बाल विहंगनी, तूने कैसे पहचान लिया कि अब प्रथम रश्मि का उदय होने वाला है, सूर्य का उदय होने वाला है। प्रथम रश्मि जो है वो इस जगत पर, इस संसार में पड़ गई है। तो उस प्रथम रश्मि का आना तूने, हे बाल विहंगनी, कैसे पहचान लिया, और कहाँ से तूने इतना सुंदर स्वर्गिक गाना सीखा, कहाँ से तूने स्वागत करने के लिए ये स्वर्गिक गाना प्राप्त किया। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की, कविवर की यही एक जिज्ञासा है, कौतूहल है कि सूर्य उदय होने पर तो सभी को पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो गया, लेकिन सूर्य उदय होने के लिए बहुत सारी रश्मियाँ, बहुत किरणें संसार पर पड़ती है, तब जाकर के इंसान को, प्राणियों को पता चलता है कि सूर्य उदय हो गया। लेकिन यहाँ कौतूहल और जिज्ञासा यह है कि उस बाल विहंगनी को, उस छोटी सी पक्षी को, चिड़िया को प्रथम रश्मि का, जबकि सूर्य जब पूरी तरीके से नहीं पड़ा है, उजाला नहीं हुआ है, प्रथम रश्मि का इस पृथ्वी पर पड़ते ही आभास हो जाता है। तो जिज्ञासा यही है कि पहली रश्मि का आना, हे बाल पक्षिणी, तूने कैसे पहचान लिया, तुझे कैसे पता चल गया। तो यहाँ पर कविवर पंत जी ने अंधकार को निराकार, प्रकाश पुंज को साकार बताया है। इसके साथ साथ ही प्रातःकालीन प्रकृति पर, क्योंकि मानव व्यापार का आरोप किया है, जो कि छायावाद की प्रमुख शैली भी है, प्रमुख उस समय का अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, इन सब का प्रयोग इस कविता में हुआ है। प्रथम रश्मि कविता समाप्त होती है। अगले व्याख्यान में हम दूसरी कविता को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।